हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में आज हम श्रावण महात्म्य के 5वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस अध्याय के अंदर सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण का उद्धार हुआ। तो महादेव का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का स्मरण करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का 5वां अध्याय। पहले 4 अध्यायों के ऊपर वीडियो बन चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे ब्लॉग पर जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको कथा में कोई बात समझ में नहीं भी आ रही है तो आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हर हर महादेव। भगवान शंकर बोले, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ ना हो 100 लिंग, या फिर इस मास में केवल एक लिंग ही बनवाना चाहिए। इस मास में केवल एक लिंग बनवाने पर भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला तथा गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्य अन्न भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। और जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह भी कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित से शिवलिंग या स्वयं बनाए हुए या उत्पन्न हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि मिलती है वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस मास में केवल एक बार के नमस्कार करने तथा एक बार प्रदक्षिणा करने पर ही मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिलता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे संत कुमार, यह गुरु शैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के बिना एक दिन भी न बितावे। जो कोई इसको अर्थवाद के मात्र कहता है वह अवश्य में नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत हवन करें। तिलों का विहति मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे शरत कुमार, अब मैं बार व्रत को कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठान पूर्वक में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह गृहस्थ में किसी के घर भिक्षा के लिए गया। वहां पर कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया
उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उन्होंने उस स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह फल निष्फल, इस व्रत का फल निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दे? ब्राह्मणों ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए, शीतल जल से स्नान करके नित्य क्रम करके पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदनों से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्घ्य रहित भगवान से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ व्यक्ति बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4, यदि 5 रविवार हो तो 5 रविवार का व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार के व्रत की विधि जानकर अपने घर लौट आया। उसने घर आकर अपनी पत्नी तथा दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई और उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी जी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई और वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता ही रह गया, उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उन दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गई। हे शरत कुमार, मैंने इस अभूत्य को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्राह्मण पुत्र, जिस व्रत को सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान के फल का तो क्या ही कहना। तो इस प्रकार से हमारा आज का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। 5वें अध्याय के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब इंतज़ार कीजिए हमारे 6ठे अध्याय का। तब तक के लिए नमस्कार।